तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर पॉन X25 पर। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑपरेटर के बारे में। ठीक है, इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोग बात किए थे टाइप कास्टिंग क्या होता है, वो भी ऑपरेटर का ही टाइप्स है एक प्रकार का। उसमें इम्प्लिसिट क्या होता है, एक्सप्लिसिट क्या है, और बहुत सारे कोड किए थे। ठीक है, तो अब बिना देर के स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग ऑपरेटर का डिफिनेशन क्या होता है। ठीक है, तो देखिए ऑपरेटर एंड ऑपरेटर इज अ स्पेशल सिंबल, यानी ऑपरेटर क्या होता है, एक प्रकार का सिंबल होता है। ठीक है, दैट टेल कंपाइलर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक ऑपरेशन, जिससे कंपाइलर को बताया जाता है कि एक स्पेसिफिक ऑपरेशन को परफॉर्म किया जाए, जिसमें क्या हो सकता है कि वन हो सकता है या मोर देन ऑपरेंड्स हो सकता है, यानी एक से या एक से अधिक ऑपरेंड हो सकते हैं। ठीक है, जिसमें वेरिएबल हो सकता है या वैल्यूज हो सकते हैं। और जब ये हम लोग ऑपरेंड पास कर देते हैं तो हम लोग को प्रोड्यूस क्या करता है, आउटपुट के रूप में रिजल्ट हम लोग को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ये ऑपरेटर का मेजरली डिफिनेशन हो गया। अब देखिए आया था अपना ऑपरेंड्स क्या होते हैं। ठीक है, एक या एक से अधिक ऑपरेंड, तो ना कि मोर ऑपरेंड, दो ऑपरेंड के लिए लेते हैं हम लोग। तो दो ऑपरेंड क्या हो सकता है, तो ये हम लोग एक ऑपरेंड ये हो सकता है। ठीक है, इसके बीच में हम लोग एडिशन कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये अपना हो जाता है ऑपरेटर। ठीक है, क्या हो गया ऑपरेटर, ये क्या हो गया ऑपरेंड हो गया। ठीक है, तो ये अपना क्या हो गया ऑपरेंड हो गया ए, और ये अपना ऑपरेटर हो गया। एक और अपना ऑपरेंड ले लेते हैं बी, तो ये भी क्या हो गया ऑपरेंड हो गया। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में एक स्पेसिफिक मतलब सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसको एडिशन बोलते हैं। दोनों का एडिशन करके हम लोग एक एक्सप्रेशन बनाते हैं। इसी को अगर दोनों सब मिल जाते हैं ये सब, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग ऑपरेशन एक्सप्रेशन बोलते हैं। क्या, तो एक्सप्रेशन। तो बेसिकली यही ऑपरेटर होता है। ठीक है, जिसमें बताया था कि स्पेसिफिक सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसमें दो एक या एक से अधिक, एक भी हो सकता है ए प्लस प्लस, हम लोग ये भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, या प्लस प्लस ए, अभी बात करने वाले प्लस प्लस ए भी कर सकते हैं। तो एक भी ले सकते हैं और दो भी ले सकते हैं, यूनरी, बाइनरी और टर्नरी मल्टीपल भी ले सकते हैं। ठीक है, वैल्यू को या वेरिएबल को। ये अपना ऑपरेटर का डेफिनेशन हो गया। अब देखिए ऑपरेटर की बात करते हैं, तो इसमें मेजरली ऑपरेटर बहुत प्रकार के होते हैं। C++ में मेजरली हम लोग फोकस करने वाले आज के इस वीडियो में अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या है। ठीक है, फिर उसका असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में जानेंगे, रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में, फिर लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, इन सभी के बारे में बात करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिटवाइज क्या होता है और कंडीशनल क्या होते हैं। इसका प्रीवियस वीडियो में लोग टाइप कास्टिंग के बारे में बात कर दिए है, ये भी एक टाइप कास्टिंग भी एक प्रकार का ऑपरेटर होता है। उसके अलावा और भी है, जैसे कि मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटर, ये भी होता है आपका। ठीक है, तो अब सबसे पहला अपना आता है कौन सा, तो अर्थमेटिक ऑपरेटर। अब अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होता है, तो सबसे पहले देखिए ये एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि आप मैथ्स बनाते हैं तो उसमें जितने भी परफॉर्म करते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वो सभी अर्थमेटिक ऑपरेशन के अंदर में आता है। ठीक है, तो इसमें वही बोला है, तो इसमें एक एक्स्ट्रा आ जाता है ऑपरेटर, मॉड्यूलो ऑपरेटर। ठीक है, मॉड्यूलो ऑपरेटर में क्या होता है कि रिमाइंडर के रूप में आता है। जैसे मान चलिए 5 को अगर डिवीजन किया जाए 7 से, तो इसमें क्या होता है कि अगर 5 को 1 टाइम्स मल्टीप्लाई करके उसके बाद इसको जब किया जाएगा तो 2 रिमाइंडर आएगा। तो यही अपना मॉड्यूलो ऑपरेटर डिनोट करता है। ठीक है, अगर 0 रिमाइंडर आया तो इसमें कुछ नहीं हुआ मॉड्यूलो ऑपरेटर, और यहाँ पर 2 आया तो यहाँ पर मॉड्यूलो ऑपरेटर परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ऑपरेटर आपका सिंबल दे दिया, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और ये मॉड्यूलो ऑपरेटर। ठीक है, इसमें मीनिंग होता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मैंने बता दिया। इसमें ऑपरेशन इस प्रकार से ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए मल्टीप्लाई, ए एस्टरिस्क भी बोलते हैं इसको। ठीक है, एस्टरिस्क अपना कोड की भाषा में एस्टरिस्क बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन को, इसको डिवीजन बोलते हैं, इसको मॉडुलो बोलते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया दो। बाइनरी मतलब क्या होता है कि 2। ठीक है, यानी दो हम लोग ऑपरेंड ले रहे हैं तो बाइनरी ऑपरेशन हो रहा है। ठीक है, जितने भी आजकल मैथमेटिक्स हम लोग कैलकुलेशन किए हैं वो बाइनरी ऑपरेशन पे ही किए हैं। ठीक है, अब आता है एक यूनरी ऑपरेटर। ठीक है, यूनरी ऑपरेटर क्या होता है कि इसमें एक ही हम लोग ऑपरेंड को यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि ये हो गया ए प्लस प्लस या ए माइनस माइनस, इसमें दो प्रकार होते हैं, एक तो इंक्रीमेंट होता है, एक डिक्रीमेंट होता है। अब इंक्रीमेंट के भी दो प्रकार होते हैं। ठीक है, पहला इंक्रीमेंट में होता है पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट मतलब बाद में होगा। ठीक है, पहले हम लोग क्या होगा, बाद में होगा। मान चलिए ए प्लस प्लस, ये पोस्ट इंक्रीमेंट हो गया। और दूसरा होता है प्री इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट मतलब पहले हो जाता है। ठीक है, यानी माइनस ए माइनस माइनस ए। ठीक है, नहीं प्लस प्लस ए। ठीक है, यहाँ पर इंक्रीमेंट की बात करें तो प्लस प्लस है। ठीक है, अब इसी तरह हम लोग दो प्रकार के हम लोग को और भी होते हैं डिक्रीमेंट भी। पहला होता है पोस्ट डिक्रीमेंट, यानी पोस्ट, तो पोस्ट डिक्रीमेंट में क्या होगा ए माइनस माइनस, और फिर उसका प्री डिक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट में क्या होगा ए, नहीं, माइनस माइनस ए। ठीक है, अब इनको समझते हैं। अब देखो पोस्ट मतलब, अब पोस्ट मतलब क्या होता है कि पहले हम लोग को यूज करते हैं, मान ये 3 है तो 3 को हम लोग यूज कर देंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद में हम लोग इसको मान के प्लस प्लस करना है तो एक हम लोग बढ़ा देते हैं प्लस प्लस में, तो अब उसके बाद ये पोस्ट हो जाएगा। ठीक है, बाद में अपडेट करते हैं, यानी पहले हम लोग यूज करते हैं फिर बाद में क्या करते हैं अपडेट करते हैं।
वही प्री में क्या होता है कि इसमें अगर ए प्लस प्लस, ठीक है, अब प्री में क्या हुआ, ए इक्वल टू 3 ले लीजिए। प्री में क्या हुआ कि ए इक्वल टू अगर 4 लीजिएगा, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, पहले हम लोग को अपडेट कर देगा, ठीक है, प्लस प्लस ए में क्या करेगा, पहले अपडेट कर देगा यानी 5 कर देगा इस वैल्यू को, और फिर उसके बाद क्या करेगा, यूज करेगा, ठीक है, यानी 5 करने के बाद स्टोर करेगा हम लोग को, 5 यहाँ पे आके स्टोर होगा, ठीक है। तो ये अपना प्री होगा। सिमिलर उसी तरह डिक्रीमेंट भी होता है, पोस्ट डिक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट, यानी पहले बाद में पहले क्या करेगा, यूज कर लेगा, फिर बाद में अपडेट करेगा, फिर इसमें पहले यूज करेगा, फिर बाद में क्या करेगा, नहीं पहले अपडेट कर देगा, फिर बाद में यूज करेगा प्री में, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका अर्थमेटिक। आप चलते हैं VS कोड में, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। कोड में आप देखिए अपना ये लेक्चर 6 है, तो अपना लेक्चर 6 को हम लोग बनाते हैं, या डे 6 कर दीजिए, 6 डॉट अपना CPP के लिए हम लोग जो भी एक्सटेंशन है C++ के लिए CPP, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोग जो बॉयलर प्लेट जो है मतलब जनरेट किए थे, वो जाकर वीडियो देख सकते हैं आप, ठीक है। उसको CPP अब बॉयलर प्लेट का जैसे लिखते हैं यहाँ पर आ जाता है हम लोग को डिफाइन, तो यहाँ पर आ गया, ठीक है, बॉयलर प्लेट कोड। अब इसमें हम लोग को सबसे पहला अपना 2 फंक्शन बनाएंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर के लिए। एक तो हम लोग यूजर डिफाइन बनाएंगे यानी यूजर के द्वारा, एक हम लोग नॉर्मली कंपाइलर द्वारा देते हैं, ठीक है। पहले कंपाइलर वाला कर लेते हैं। मान चलिए इंट ए इक्वल टू 5 दे दिए, ठीक है, बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। तो इसमें हम लोग ए बी इक्वल टू क्या देख सकते हैं, तो बी इक्वल टू 2 दे दीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पर अब जैसे हुआ आपका इंट ए और इंट बी हम लोग वैल्यू मतलब दे दिए हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आपका क्या है कि आपको सी आउट कराना है, ठीक है। पहला है एडिशन कराएंगे, फिर सब्ट्रैक्शन कराएंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर इसका अपना डिवीजन, फिर मॉड्यूलो ऑपरेटर, ठीक है। सबसे पहले अपना क्या है कि सी आउट कर लीजिए। सी आउट के अंदर हम लोग को पहला क्या है, डबल कोट के अंदर हम लोग लिख सकते हैं कि एडिशन कराना था, एडिशन, ठीक है, एडिशन लिख दीजिए। अब फिर एडिशन नहीं लिखना है तो आप सिंपल आसान भाषा में ऐसे प्लस का दे दीजिए साइन, ठीक है, इससे भी पता चल जाएगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर 2 नंबर को हम लोग करना है, तो ए और बी लिए वेरिएबल के रूप में कौन कौन सा डिफाइन किए, पहला वेरिएबल हम लोग का ए है, फिर दूसरा वेरिएबल बी है। ए के अंदर स्टोर 5 है और बी के अंदर क्या है 2 है। 2 वेरिएबल हम लोग बनाए, तो 2 वेरिएबल को हम लोग यहाँ परफॉर्म करेंगे, तो ए और फिर क्या बीच में क्या है अपना ऑपरेटर प्लस और फिर बी, ठीक है। सिमिलर जैसे किए हम लोग, वैसे नेक्स्ट लाइन के लिए क्या कर सकते हैं, इंडेल कर सकते हैं। अब जैसे आप इसको रन कीजिएगा, ठीक है, रन हम लोग कोड किए, तो आपको देखिए यहाँ पर आउटपुट के रूप में +7 आ गया। ए प्लस बी हम लोग 5 + 2 किए तो 7 आ गया। सिमिलर उसी तरह आपको सभी ऑपरेशन को कैलकुलेट करना है, तो आप यहाँ पर क्या कीजिए, कॉपी कर लीजिए Ctrl+V, तो ये हो गया। अब इसमें क्या करना है, दूसरा हम लोग का सब्ट्रैक्शन करना है, तो यहाँ माइनस चेंज कर सकते हैं। तीसरा क्या है, मल्टीप्लीकेशन, तो एस्टेरिस्क वाला यूज कर सकते हैं। फिर कीबोर्ड में फिर उसके बाद अपना डिवीजन, तो ये फॉरवर्ड अपना बैकवर्ड स्लैश अपना यूज कर सकते हैं। मॉड्यूलो के लिए आपको देखिए फंक्शन की के नीचे जस्ट आपका दिया है मॉड्यूलो ऑपरेटर 5 नंबर पे, तो इसे मॉड्यूलेट ऑपरेटर। अब यहाँ पर मॉड्यूलो ऑपरेटर सबसे पहले अपना चेंज करना है, तो यहाँ पर माइनस करना है, ठीक है। फिर यहाँ पर सब्ट्रैक्शन के बाद हम लोग का मल्टीप्लीकेशन यानी एस्टेरिस्क यूज करना है, फिर उसका बैकवर्ड स्लैश यूज करना है, फिर उसके बाद अपना क्या करना है, यहाँ पर मॉड्यूलो ऑपरेटर करना है। अब ये तो सब हो गया अपना, ठीक है। इसको अब जैसे अपना राइट फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करने के बाद आपको राइट क्लिक करना है, फिर इसका रन कोड पे करना है, तो रन कोड कीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग प्लस एडिशन ऑपरेशन किए, तो एडिशन में 5 + 2 कितना होता है 7। फिर दूसरा है सब्ट्रैक्शन यानी सब्ट्रैक्शन किए तो 3 आया। फिर मल्टीप्लिकेशन यानी 5 × 2 किए तो हम लोग 10 आ गया। फिर डिवीजन में क्या हुआ कि आपको इंटीजर वैल्यू टाइप कास्टिंग हम लोग बताए थे, इंटीजर से इंटीजर में अगर होगा तो इंटीजर वैल्यू देगा, डेसिमल हो क्या कर देगा, लॉस्ट कर देगा डेटा अपना। तो यहाँ पर क्या हुआ 5 2 यानी 2 आ गया, ठीक है। तो 2 पॉइंट समथिंग होता है, तो 2 अपन दिखा दिया। फिर मॉड्यूलो में क्या हुआ, 2 से 2 4 5 को डिवीजन किया, ठीक है। अब एग्जाम्पल 2 को 5 से डिवीजन किया, तो 2 2 जब 4 किया, तो यहाँ पे 1 आया, तो मॉड्यूलो ऑपरेटर क्या शो किया, 1 अपना शो कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अपना जब हम लोग VS कोड देखेंगे, यहाँ पर देखिए आउटपुट के रूप में, यहाँ VS कोड में आउटपुट के रूप में हम लोग का 1 आया, ठीक है। तो ये लास्ट अपना बाइनरी ऑपरेटर हो गया। अब सिमिलरली ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, यूनरी ऑपरेटर करेंगे, ठीक है। यूनरी ऑपरेटर में क्या होता है कि एक होता है प्री होता है, एक होता है पोस्ट, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको कमेंट कर लेते हैं। अब यूनरी ऑपरेटर के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, यूनरी मतलब होता है सिंगल वैल्यू के लिए, यानी इसमें बाइनरी में क्या था 2 वैल्यू, लेकिन इसमें क्या था कि सिंगल वैल्यू पे हम लोग मतलब एक वेरिएबल बना के हम लोग अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इंट हम लोग एक वेरिएबल बनाए इंट ए, ठीक है, इक्वल टू मान के 3 हम लोग इसमें वैल्यू असाइन किया, स्टोर किए। और फिर इसका क्या कर दिए, पोस्ट वाले पहले कर रहे हैं, यानी पोस्ट यहाँ पे लिख दीजिए, पोस्ट हम लोग इंक्रीमेंट कर रहे हैं अभी, ठीक है। इंक्रीमेंट के लिए हम लोग क्या किए ए, और फिर उसके बाद क्या किया पोस्ट मतलब बाद में, ठीक है। और फिर उसका सेमीकोलन। अब इसके अंदर Ctrl+V कीजिए, और फिर उसका यहाँ पे पोस्ट किए तो हम लोग क्या लिख सकते हैं पोस्ट, ठीक है, और उसके बाद कॉलन, ठीक है।
और यहाँ पर क्या किए हम लोग ए को किसको प्रिंट कराना है, तो ए को, तो ए अपना वैल्यू असाइन है, यहाँ पर वेरिएबल ए है, तो ए को हम लोग यहाँ पर कॉल करेंगे। ठीक है, जैसे किया उसका राइट क्लिक करके रन कोड करेंगे हम लोग, तो 3+1 कितना होता है, 4 हो गया पोस्ट में। ठीक है, सिमिलर जब पोस्ट के लिए 3+1 4 हो गया, तो हम लोग प्री के लिए भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ए प्लस प्लस ए। ठीक है, तो ये सेम वेरिएबल के लिए हम लोग अगर प्री हम लोग डिफाइन करते हैं, यानी ये प्री है, तो यहाँ पे कंट्रोल इसको हम लोग कॉपी करते हैं, कॉपी, और फिर उसके बाद कंट्रोल+V। तो ये प्री के लिए है, तो यहाँ पे प्री लिख दिया, यानी पहले पहले क्या करेगा, अपडेट करेगा प्री, और फिर उसके बाद फिर क्या करेगा, कॉल कर देगा। यहाँ पर जब हम लोग कॉल करते हैं, अब देखिए जैसे इसको हम लोग रन करेंगे राइट क्लिक करके, तो इसमें क्या हुआ कि सबसे पहले पोस्ट में क्या हुआ कि बाद में हम लोग का पहले यूज हो रहा था, यानी यूज किया हम लोग का 3 को। ठीक है, और फिर बाद में क्या हुआ, अपडेट करिए, यानी 3+1 किया, तो A++ मतलब एक को इंक्रीज कर दिया, या इसको ऐसे भी लिखते हैं A = A+1, ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, तो ए को पहले क्या किया, 3 इसमें साइन किया। ठीक है, यहाँ पर 3 किया, और फिर बाद में क्या कर दिया, अपडेट कर दिया पोस्ट में, यानी 4 हो गया। अब 4 को हम लोग जैसे प्रिंट कराए, तो हम लोग आउटपुट के रूप में क्या हुआ, पोस्ट में 4 आ गया। अब जैसे फिर सेम 4 अपना आया, तो ये 4 को हम लोग क्या किया, पहले अपडेट कर दिया, यानी पहले क्या किया कि प्लस प्लस कर दिया, यानी यहाँ पर क्या किया कि पहले A = A+1 कर दिया, यानी 4 था यहाँ पर, अब आके अब 4+1 क्या हुआ, 5 हो गया। ठीक है, अब फिर उसका प्री को हम लोग क्या कर दिया, प्रिंट करा दिया ए को, जो वैल्यू हम लोग असाइन किए थे, तो यहाँ प्री में क्या आ गया, 5 आ गया। सिमिलर इसी तरफ अपना ये इंक्रीमेंट के लिए था, इंक्रीमेंट। ठीक है, अब सिमिलर इसको जब आप डिक्रीमेंट के लिए कीजिएगा, तो डिक्रीमेंट में क्या करना है आपको, यहाँ पर क्या करना है आपको, सबसे पहले नेगेटिव करना है। ठीक है, यहाँ पर भी आपको नेगेटिव करना है, ये डिक्रीमेंट, यानी ये क्या हुआ, पोस्ट डिक्रीमेंट हुआ, ये प्री डिक्रीमेंट हुआ। जब इसको हम लोग आउटपुट के रूप में हम लोग जब इसको राइट क्लिक करके रन करेंगे, ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ इसमें, यहाँ पर हम लोग का नेगेटिव हुआ, एक घटाया। ठीक है, यहाँ भी क्या हुआ, नेगेटिव, यानी सबट्रैक्ट किया। सबसे पहले 3 हम लोग का वैल्यू यहाँ पर आया। ठीक है, 3 जैसे आया, 3 को क्या किया, पहले अपडेट कर दिया, यानी 3 यहाँ पर आया, 3 में से 1 गया, तो क्या हुआ, 2 हुआ। तो 2 हम लोग का आके यहाँ पे वैल्यू क्या हुआ, पोस्ट में जब सी आउट किया हम लोग पोस्ट में ए को, तो हम लोग का 2 आके अपडेट हुआ। ठीक है, 2 जैसे अपडेट हुआ, फिर उसका सेकेंड में क्या हुआ, 2 को लाया यहाँ पर, और फिर माइनस, पहले माइनस कर दिया। ठीक है, यानी 2 में से यहाँ पर 2 असाइन किया, 2 - 1 किया, तो हम लोग क्या हुआ, 1 हुआ। और फिर हम लोग प्री में क्या कर दिया, कॉल कर दिया, जैसे आउटपुट के रूप में प्रिंट किए, तो 1 आ गया। ठीक है, तो ये आपका पोस्ट और प्री का कॉन्सेप्ट हुआ। ठीक है, अर्थमेटिक। अब देखिए ये तो हो गया आपका मतलब यूनरी बाइनरी और अपना पोस्ट और प्री वाले, और फिर उसका अर्थमेटिक बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, अब सिमिलर माइंड के लिए इसके लिए आपको यूजर डिफाइन अगर बनाना हो, Ctrl+A आप फॉरवर्ड/ कमेंट कर देते हैं, यूजर डिफाइन अगर इसको कोड को बनाना है तो कैसे बनाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली आपको सबसे पहले CPP बॉयलर प्लेट कोड करना है। ठीक है, जैसे आप बॉयलर प्लेट कीजिएगा, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको आएगा कि डिफाइन वेरिएबल को करने के लिए। ठीक है, तो वेरिएबल, नॉर्मल वेरिएबल हम लोग इंट a कोमा b नाम से बनाए थे, तो b बना दिए। ठीक है, अब जैसे यूजर डिफाइन बनाते हैं हम लोग, सबसे पहले क्या करते हैं, सी आउट करते हैं। ठीक है, सी आउट हम लोग कर दिए, और फिर इसके अंदर हम लोग क्या कर दिए, इंटर द नंबर, नम लिख देते हैं, नंबर ऑफ ए। ठीक है, और फिर इसका कॉलन, फिर इसका जैसे हुआ तो इसको हम लोग इंडेल कर देते हैं, यहाँ पर इंडेल नेक्स्ट लाइन के लिए। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या करिए, अब यूजर्स लेना है हम लोग को, तो सीन यूज करते हैं। ठीक है, सीन आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बनाया था, इन। ठीक है, सीन को हम लोग कर दिए, सीन जैसे करते हैं तो इसमें क्या हम लोग का पहले एक लिए हैं, तो ए यहाँ पर हम लोग कर दिए। ठीक है, फिर सेमीकोलन, नेक्स्ट सिमिलर इसको हम लोग कॉपी करते हैं, यहाँ पर सिमिलर बी के लिए हम लोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, एक जगह पे हम लोग दूसरा नंबर आएगा, सेकेंड नंबर, जिसको यहाँ पे नम फर्स्ट नंबर लिख सकते हैं, सेकेंड नंबर, कुछ भी लिख सकते हैं वेरिएबल, यहाँ पे क्या होगा, बी होगा। तो ये अपना हो गया। ठीक है, हम लोग जब यूजर डिफाइन यहाँ पे बना रहे हैं, अब उसके बाद हम लोग क्या करना है, यहाँ से अपना जो पुराना वाला कोड था ये वाला, इसको यहाँ से अपना यहीं से टाइम सेविंग करने के लिए उठा रहे हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद कॉपी कर रहे हैं। ठीक है, ये अच्छा कोड नहीं दिख रहा होगा, तो इसके लिए आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है, फिर उसका फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करना है, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कीजिएगा तो जैसे आपको आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग पहला किए एडिशन के लिए, फिर सब्ट्रैक्शन के लिए किए, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीजन, और फिर मॉड्यूल ऑपरेटर। ये हो गया हम लोग यूजर डिफाइन फंक्शन बनाए हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं यूजर डिफाइन बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, बाइनरी। ठीक है, ये आपको कैलकुलेटर जब हम लोग बनाएंगे तब उसमें काम आएगा। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर जैसे हुआ, इसको राइट क्लिक करके हम लोग रन कोड किए,
तो अब देखिए, अब पूछेगा कि आपको कौन सा वैल्यू देना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पहला था कि इंटर द नंबर ऑफ ए में मान आप कुछ भी अब नंबर डाल सकते हैं, मान हम 9 डाल दे रहे हैं, चलिए 90 डालते हैं बड़ा नंबर, ठीक है। फिर जैसे इंटर कीजिएगा तो सेकेंड नंबर पूछेगा, तो 90 के बाद हमने मान चलिए 10 डाल देते हैं कि 10 हम लोग का हो गया, ठीक है। सेकेंड बी नंबर, 2 नंबर के लिए कर रहे हैं, 3 नंबर के लिए सिमिलर कर सकते हैं, 4 नंबर के लिए कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कीजिएगा, सबसे पहले प्लस 90 प्लस 1 सब एडिशन हुआ तो 100 हुआ, 90 में से 10 गया सब्ट्रैक्शन हुआ तो 80 हुआ, 90 इंटू 10 कितना हुआ, 900 हुआ, और 10 से 90 को डिवीजन कीजिएगा तो कितना होगा अपना, तो 9 होगा, ठीक है। और उसके मोडुलो ऑपरेटर 9 को 10 से जब कीजिए तो मोडुलो में रिमाइंडर हम लोग का 0 आता है, पूरा कट जाता है अपना, ठीक है। डिविजिबल जब रिमाइंडर 0 आता है तो यहाँ पे 0 शो कर रहा है, तो ये आपका बाइनरी यूजर डिफाइंड फंक्शन हो गया, ठीक है। जब मैं असाइनमेंट दूंगा तो उसमें ये क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट अपना आता है कि असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर मतलब वैल्यू को क्या करना, असाइन करना, ठीक है। वेरिएबल जो भी होता है उसके अंदर वैल्यू को क्या करते हैं हम लोग, असाइन करते हैं। तो वही लिखा है आपको असाइनमेंट ऑपरेटर में कि यूज टू असाइन वैल्यू टू वेरिएबल, यानी वेरिएबल में जो होता है वैल्यू को क्या किया जाता है, असाइन किया जाता है। इसमें क्या होता है, इक्वल आप सुने होंगे, इसको असाइन बोलते हैं। प्लस इक्वल मतलब एड, देन असाइन। असाइन मतलब क्या होता है, पहले जोड़ेगा फिर उसके बाद बराबर देखेगा कि हाँ इक्वल है कि नहीं, जैसे कि ए इक्वल टू 10, ए प्लस इक्वल टू 5, ठीक है। जैसे कि इसको ए इक्वल टू ए प्लस 5 भी लिखते हैं हम लोग, अभी बताए, ठीक है। तो ये होता है। फिर ए माइनस सब्ट्रैक्शन हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई हो गया असाइन करने के लिए, फिर उसका डिवीजन और असाइन हो गया, फिर मोडुलो एंड असाइन हो गया, ठीक है। इसका एग्जांपल ए मोडुलो इक्वल टू 5, मतलब इसमें बेसिकली क्या कर रहे हैं, पहले वैल्यू दे रहे हैं हम लोग, ऑपरेशन अरिथमेटिक ऑपरेशन को दे रहे हैं, और फिर उसका देख रहे हैं असाइन करके कि हाँ सही है कि नहीं। चलते हैं हम VS कोड में, इसको एग्जांपल को थ्रू समझते हैं कि हाँ क्या आ रहा है आउटपुट को। ये रहा अपना VS कोड, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, ये वाले वैल्यू को फिर हम लोग क्या करते हैं, आप एक में कमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ सेपरेट बनाऊं, ठीक है। तो यहाँ पे कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड बैक स्लैश, फिर उसके बाद अपना क्या था, बॉयलर प्लेट कोड था, CPP, और फिर उसके बाद बॉयलर प्लेट कोड आ गया अपना। अब देखिए असाइनमेंट ऑपरेटर में था क्या था कि आप एक वैल्यू के लिए भी असाइन कर सकते हैं, मल्टी दो बाइनरी ऑपरेशन के लिए भी असाइन कर सकते हैं, लेकिन एक वैल्यू के लिए हम लोग असाइन करते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इंट एज को 50 कर दिए, ये वेरिएबल ए के अंदर हम लोग क्या हुआ, ए के अंदर हम लोग 50 को क्या कर दिया, असाइन कर दिए। अब देखिए कैसे करते हैं, दूसरा का अपना क्या है कि हम लोग को करना है कि जो प्लस हम लोग को करना है और फिर उसका असाइन करना है, ठीक है। यानी ए प्लस इक्वल टू क्या होना चाहिए, मान कोई भी नंबर, मान चलिए 5 को हम लोग असाइन किया, ठीक है। अब 5 को यानी ए को पहले क्या करेगा, जोड़ेगा, ठीक है, और फिर उसके बाद इक्वल टू कंबाइन करेगा, फिर उसके बाद सी आउट के रूप में जब इसको करते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक है, ताकि आपको स्पष्ट दिखे। फिर सी आउट करने के बाद हम लोग क्या करना है, ए को हम लोग को इट करना है, ठीक है। ए फिर उसके बाद इंडेल इंडेल, ठीक है, ये अपना हो गया। अब इसको जैसे अपना रन कीजिएगा, रन, ठीक है। क्या किया इसमें कि पहले हम लोग का यहाँ पर देखिए वही वाला काम किया, तो पहले ए को लिया, फिर उसके बाद ए के अंदर हम लोग को 50 पहले सब स्टोर था 50, ठीक है, और फिर प्लस क्या कर दिया उसमें 5 कर दिया, 5, ठीक है, और फिर इक्वल टू में हम लोग क्या आया 55 आया, ठीक है। तो ये वैल्यू को असाइन कर दिया। सिमिलरली अगर सेकेंड के लिए हम लोग नेगेटिव के लिए ऐसा ही करते हैं। अब देखिए सेकेंड हम लोग का क्या है, सब्ट्रैक्शन, पहले सब्ट्रैक्ट देन असाइन, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं, कॉपी कर लिए, ठीक है। कॉपी करने के बाद हम लोग कंट्रोल प्लस V किए, और फिर उसके बाद इसको अभी डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब दूसरा क्या हुआ कि दूसरा में हम लोग को सब्ट्रैक्शन के लिए यूज करें तो नेगेटिव यहाँ पे यूज करेंगे सब्ट्रैक्ट, और फिर इसका सेम यहाँ वैल्यू हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पर 20 कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर 20, यानी इसमें क्या हुआ कि पहले ए के अंदर हम लोग क्या था, ए का ए इक्वल टू 55 आके स्टोर था हम लोग का, यहाँ पर जब आउटपुट किए थे तो 55 आया था। फिर इसमें माइनस किए हम लोग किसको, 20 को माइनस किया, फिर उसके बाद इक्वल असाइन किए, असाइन मतलब इक्वल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। असाइन करने के बाद आपको जब किए तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, 35 आना चाहिए, ठीक है। अब इसको जब आउटपुट के रूप में हम लोग इसको प्रिंट किए, आउटपुट के रूप में यहाँ पर 55 आया, ठीक है, और फिर 35 आया। पहले हम लोग का क्या था, 55 था, फिर उसके बाद 35 हुआ, ठीक है, 35 हम लोग को आ गया। अब सिमिलरली अब सेकेंड थर्ड के लिए करते हैं, किसके लिए, तो पहले होगा मल्टीप्लीकेशन और फिर असाइन होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं, कंट्रोल प्लस V फिर पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे क्या करना है, हम लोग को इसको फिर हटा देना है, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का साइन यानी एस्टेरिस्क यूज करना है, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम लोग के अंदर वैल्यू क्या है, हम लोग का 35 है, यानी ए में स्टोर कितना, ए इक्वल टू 35 का स्टोर है। फिर उसके बाद इसमें क्या कर रहा है कि 35 में कर रहा है कि मल्टीप्लाई करो किसको, तो 5 को ना यहाँ पर 2 को कर देते हैं, ठीक है, 2 को,
यानी 2 को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं और फिर असाइन करते हैं। असाइन मतलब मल्टीप्लाई किया फिर असाइन किया, तो इसके अंदर आना चाहिए क्या, हम लोग आउटपुट में 70 आना चाहिए। जब इसको हम लोग आउटपुट के रूप में किए राइट क्लिक करके रन कोड, तो हम लोग का देखिए सबसे पहले 55 आया, फिर 35, फिर 70 आया। ठीक है, तो ये अपना वैल्यू मतलब 70 अपना आउटपुट का। सिमिलरली आपको क्या करना है डिवीजन के लिए, डिवीजन के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कंट्रोल प्लस भी, फिर यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर ये बैकवर्ड स्लैश को यूज करना है। ठीक है, यहाँ पर बैकवर्ड स्लैश में क्या हो रहा है कि सबसे पहले अपना ए के अंदर क्या स्टोर था, 70 था। ठीक है, 70 था। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं वैल्यू को हम लोग देते हैं, चेंज करते हैं वेरिएबल को, 10 को स्टोर कराते हैं ए के अंदर। ठीक है, अब 70 में क्या हुआ डिवीजन हुआ किससे, 10 से। ठीक है, 10 से डिवीजन होता है, साइन हम लोग जब करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आना चाहिए, 7। ठीक है, तो आउटपुट हम लोग को 7 आना चाहिए। तो जब इसको किए रन कोड, तो देखिए यहाँ पर 70 था, फिर उसके बाद हम लोग जब 10 इसमें वैल्यू को असाइन किए तो हम लोग का 7 आउटपुट के रूप में आया। यानी हम लोग का क्या हुआ, ये भी हम लोग का ऑपरेटर परफॉर्म कर गया। ठीक है, अब लास्ट अपना है मोडुलो ऑपरेटर। मोडुलो ऑपरेटर में क्या हो रहा है कि यहाँ पर आप देखिए मोडुलो ऑपरेटर को समझाते हैं। मान चलिए अब हम लोग का अंदर क्या है, 7 है, 7 को हम लोग मानिए 2 को 5 से डिवाइड कर, नहीं चले 3 से डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ मोडुलो में ए के अंदर क्या है अपना 7 है, और 7 के अंदर मोडुलो ऑपरेटर अपना यूज हो रहा है कितना, 3 कर रहा है। यानी 3 से जब 7 डिवाइड कीजिएगा तो इक्वल असाइन जब कीजिएगा तो इसका रिमाइंडर जो है 1 आएगा। यानी आउटपुट के रूप में अपना जब आउटपुट कीजिएगा, सी आउट कीजिएगा, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। यहाँ पर हम लोग मोडुलो ऑपरेटर यूज करना था। ठीक है, यहाँ पर तो मोडुलो ऑपरेटर हम लोग जैसे किए और उसके बाद हम लोग प्रोग्राम को जैसे अब रन करेंगे, ठीक है, इट्स माय मिस्टेक, तो अब देखिए यहाँ पर वैल्यू के रूप में क्या हुआ, हम लोग का 1 आके स्टोर हो गया। ठीक है, ये अपना हो गया क्या, असाइनमेंट ऑपरेटर कैसे काम करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में। ठीक है।